गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक सिंथेसिस पेपर चल रहा था अपना, उसकी सेकेंड यूनिट ऑक्सीडेशन चल रही थी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन के बाद में आज अपना टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन। एमीन का ऑक्सीडेशन है वो हमें आज पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि एमीन्स क्या है। इसमें एमीन का फॉर्मूला है, उसमें रखा जाएगा कि एमीन सब 3 प्रकार के होंगे। एक तो होता है 3 फॉर्मूले इसके, RNH2, सेकेंड रहेगा R2NH और थर्ड रहेगा R3N। ये 3 है एमीन के प्रकार। बनता किससे एमीन? इसमें आता है कि जब NH3 है अमोनिया, उसके हाइड्रोजन परमाणुओं को जब हम किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं। यदि केवल एक H का प्रतिस्थापन किया तो प्राइमरी एमीन, 2 को करेंगे सेकेंडरी एमीन, और तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब 3 एल्किल ग्रुप से करने पर बनेगा यहाँ पे टर्सरी एमीन। RNH2 होता है प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला, R2NH रहेगा सेकेंडरी एमीन का फॉर्मूला, और ये R3N रहेगा टर्सरी एमीन का फॉर्मूला। इस प्रकार से हमें 3 एमीन प्राप्त होगी, और एमीन होती है NH3 या अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को जब हम एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित करते हैं तो इस प्रकार से हमें एमीन्स प्राप्त हो जाती है। तीनों एमीन्स का ऑक्सीडेशन पढ़ना है, और इसमें आता है कि एमीन्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए मुख्य रूप से 3 रिएजेंट काम में लिए जाते हैं। मेटा CpBA यानी मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। इसके अलावा कोई भी पर एसिड है वो काम में लिया जा सकता है ऑक्सीडेशन के लिए। और तीसरा इसमें काम में लिया जा सकता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड यानी H2O2। और इसके अलावा KMnO4 का यूज भी कर सकते हैं। मोस्ट इसमें ये 2 ही रहेंगे, पर एसिड और H2O2। इसमें लिखा जाएगा एमीन्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, पर एसिड, H2O2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर सकते हैं। इस और ये तीनों एमीन है, इनका ऑक्सीडेशन करवाने पे अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो हम तीनों का अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो फर्स्ट लिखें इसके अंदर एमीन्स के ऑक्सीडेशन में, फर्स्ट लिखा जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मूला तो अपने को पता है, ये क्या रहेगा RNH2। यानी जब हम NH3 में से किसी भी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन है वो किसी एल्किल ग्रुप से करेंगे तो अपना बनेगा प्राइमरी एमीन। अब इसमें लिखा जाएगा प्राइमरी एमीन्स का ऑक्सीडेशन है वो H2O2 से भी कर सकते हैं हम, और इसके अलावा इसका ऑक्सीडेशन हम पर एसिड से भी कर देते हैं। दोनों में ही सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगा। पर एसिड, यहाँ पे लिखा जाएगा प्राइमरी एमीन का ऑक्सीडेशन H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड या पर एसिड से करने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कई बुक्स में लिखा हुआ है एल्डोक्सियम प्राप्त होता है, एक ही नाम है, कॉमन नेम लिखते हैं इसका कि ऑक्सीजन है वो प्राप्त हो जाता है। देखें ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, रिएक्शन रहेगी अपनी RCH2NH2 प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन में ये याद रखना कि NH2 ग्रुप होता है, ये रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन हमने करवा दिया H2O2 के साथ में, तो ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में प्रोडक्ट रहेगा RCH डबल बॉन्ड NOH। ये होता है आपका ऑक्सीजन, इसी को एल्डोक्सियम बोलते हैं। एल्डोक्सियम क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है H, यदि यहाँ पे कोई R होता, H की जगह एल्किल ग्रुप होता, तब इसका नाम हो जाता कीटोक्सियम। फिलहाल इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सियम या फिर एल्डोक्सियम प्राप्त होता है। ये रहेगा आपका ऑक्सियम जो कि प्राइमरी एमीन का ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवाने पे ये प्राप्त है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या है 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन है। उसके बाद में हम करेंगे इसकी मैकेनिज्म की प्राइमरी एमीन है उससे ऑक्सिजन है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखें इसकी मैकेनिज्म में क्या आएगा, RCH2NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है,
प्लस में इसके साथ में रिएक्शन करेगा H2O2 का फर्स्ट मॉलिक्यूल HOOH। ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें देखो ये बॉन्ड किसी भी साइड घुमा दो, एक OH नेगेटिव एक OH पॉजिटिव। OH पॉजिटिव है वो लोन पेयर की तरफ आकर्षित होगा, लोन पेयर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑक्सीजन वाले इस पॉजिटिव वाले ऑक्सीजन को देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। ये बॉन्ड ऐसे टूटने से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, और नाइट्रोजन के ऊपर ये अपने लोन पेयर देने से आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगा यहाँ पे RCH2 NH2 OH, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, माइनस में से ये OH नेगेटिव है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट में देखो इसके अंदर क्या बनेगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि NH2 है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, प्लस में OH नेगेटिव आएगा इसके पास में, और इसे H पॉजिटिव को ले जाएगा और H2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे बनेगा आपका RCH2 NH और ये बनेगा OH। ये बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या देगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम रहेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वापस इसकी रिएक्शन किससे होगी, HOOH, H2 का एक अणु वो ले लेंगे, उसके साथ में हम इसकी रिएक्शन है वो करवा देंगे। तो देखिए क्या बनेगा इस रिएक्शन में, वापस इसी को ऐसे तोड़ देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन के लोन पेयर की तरफ वापस जाएगा, बनेगा RCH2 NH OH और ये OH, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वापिस क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापिस ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में जुड़ के माइनस H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा आपका RCH2 नाइट्रोजन OH और ये OH। अब देखो किसी भी एक परमाणु के ऊपर दो OH ग्रुप का होना उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है, इस कारण से इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है ऐसे जाएगा H पॉजिटिव, ये वाला ऐसे जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव माइनस में H2 के रूप में निकल जाएंगे, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड NOH। ये बन गया, यही का अपना प्रोडक्ट, इसका नाम रहेगा एल्डोजिम या फिर ये रहा इसमें प्राइमरी एमीन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन। देखें इसको, ठीक है लिख लिया। ये ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन है ना, उसमें आप ऐसे लिख लो एक नंबर लगा के, ये एक नंबर वाले चल रहा है, लिखा नहीं था मैंने। ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक ये आर कोई एल्किल ग्रुप होगा, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। ठीक है, फर्स्ट रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, उसके दो पार्ट रहेंगे, एक तो रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, सेकंड रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। ठीक है, वो लिखा नहीं था इसमें, आप लिख लो ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, उसका फर्स्ट था ये H2O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एलिफेटिक का ही एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो रहेगा पर एसिड के साथ में। फर्स्ट तो था दो बताया ना, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एमीन के ऑक्सीडेशन में H2O2, और दूसरा बताया था पर एसिड, इसमें H2O2 के द्वारा करवाने पे बनता है ऑक्सिम, और इसके द्वारा बनेगा नाइट्रो कंपाउंड। पर एसिड के द्वारा प्राइमरी एमीन का ऑक्सीडेशन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त होता है। पर एसिड के रूप में किसको लेंगे, कुछ भी कौन सा भी ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये पर एसिड है। ठीक है, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन कराएंगे तो NH2 ग्रुप है वो NO2 में चेंज हो जाएगा,
CH2NO2, NO2 ग्रुप आ गया, इसका मतलब ये क्या है, नाइट्रो कंपाउंड है, नाम रखेगा इसका नाइट्रो एल्किन। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन जो एलिफेटिक है उसके ऑक्सीडेशन के लिए दो रिएक्शन लिखनी है। फर्स्ट लिखेंगे आप H2O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन, H2O2 से ऑक्सीडेशन करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुआ था। उसी के अंदर सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे आपकी, जब प्राइमरी एमीन का ऑक्सीडेशन पर एसिड की सहायता से करवाया जाता है। पर एसिड में क्या होते हैं, दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो पर एसिड के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें NH2 ग्रुप है वो NO2 ग्रुप में चेंज हो जाने से नाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त हो जाते हैं। ये रहेगा प्राइमरी एमीन का पर एसिड से ऑक्सीडेशन। लिखें इसको। ठीक है, उसके बाद में आपका एरोमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ, बी लगा के लिखें, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स। तो इसमें आता है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स है उनका ऑक्सीडेशन केवल पर एसिड के द्वारा होता है, H2O2 के द्वारा उनका ऑक्सीडेशन है वो नहीं होता है। तो इसमें लिखा जाएगा कि एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स हैं, यानी कि उसके अंदर जब NH3 का एक हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको जब हम एल्किल ग्रुप की जगह किसी एसिल ग्रुप से या एरिल ग्रुप से प्रतिस्थापित करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें एरोमेटिक एमिन्स है वो प्राप्त होते हैं। और एरोमेटिक एमिन्स है उनका ऑक्सीडेशन पर एसिड के द्वारा होगा। प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसमें आता है कि एरोमेटिक्स एमीन्स हैं उनका ऑक्सीडेशन पर एसिड से करवाने पर पहले नाइट्रोसो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, उनका आगे फर्दर और ऑक्सीडेशन करवाने पर नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं। डायरेक्ट नाइट्रो नहीं बनेंगे, पर एसिड के द्वारा जब एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो पहले बनेंगे नाइट्रोसो कंपाउंड्स, उसके बाद में उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर वे नाइट्रो कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अपना कोई एक एरोमेटिक एमीन लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया NH2, क्या रहेगा ये एनिलिन, इनका ऑक्सीडेशन किसी भी पर एसिड जैसे ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड से करवा देते हैं हम। ठीक है, NH2 ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, सबसे पहले तो ये चेंज होगा नाइट्रोसो में, N डबल बॉन्ड O। उसके बाद में इसका फर्दर और ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तब NO ग्रुप है नाइट्रोसो वाला वो किस में चेंज हो जाता है, NO2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा और अपने को नाइट्रो कंपाउंड प्राप्त होगा। यहाँ पे इसका नाम रहेगा नाइट्रोबेंजीन, ये बनेगा बीच में यहाँ पे नाइट्रोसो बेंजीन भी बोल सकते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड सब प्राप्त हो जाएगा जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर NO ग्रुप NO2 में चेंज होने से नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसका नाइट्रोसो और नाइट्रो नाम इनके बेस पे रखे हुए, ये नाइट्रोसो ग्रुप है इस कारण से नाइट्रोसो कंपाउंड्स बन गया और ये वाला नाइट्रो ग्रुप है इस कारण से ये नाइट्रो कंपाउंड्स है वो बन जाता है। ये रहेगा आपका एरोमेटिक एमीन का ऑक्सीडेशन। उसके बाद में एक रिएक्शन हो जाती है कि यदि एरोमेटिक एमीन्स के अंदर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ में, यहाँ पे इस NO2 ग्रुप का इस NO2 ग्रुप पर इस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, अर्थात NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसके साथ में वो ऐसे ही जुड़ा रहेगा। आगे समझ में, ये केवल एमिनो ग्रुप जो होता है NH2 ग्रुप उसी का ऑक्सीडेशन करता है, कौन, पर एसिड। ठीक है, लिखे इसको। उसके बाद में करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में सिर्फ एलिफेटिक का ही ऑक्सीडेशन पढ़ना है। नेक्स्ट केस में ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी
सेकेंडरी एमीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखें ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन में तो इसमें आएगा कि सेकेंडरी एमीन्स का ऑक्सीडेशन केवल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा करवाया जाता है और प्रोडक्ट में वहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। इसमें लिखा जाएगा कि सेकेंडरी एमीन्स का ऑक्सीडेशन H2O2 से करवाने पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखें, जैसे ये रहेगा अपना सेकेंडरी एमीन NH, सेकेंडरी एमीन हो गया। सेकेंडरी एमीन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH ग्रुप। ये देखें इसका ऑक्सीडेशन हमने करवा दिया H2O2 की हेल्प से, तो प्रोडक्ट बनेगा अपना RNR, इसका नाम रहेगा हाइड्रोक्सिल। किस प्रकार से बनता है मैकेनिज्म देखें, ये रहेगा यहाँ पे सेकेंडरी एमीन। ठीक है, मैकेनिज्म में देखें क्या रहेगा, सबसे पहले HOOH आएगा, टूट गया, OH पॉजिटिव नाइट्रोजन के लोन पे की तरफ अट्रैक्ट होगा, बनेगा RNRHOH पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए बॉन्ड ऐसे जाएगा, यानी यहाँ पे निकलेगा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव से जुड़ेगा, यानी वापिस यहाँ पे OH नेगेटिव आएगा, इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, H2O बाहर निकल गया। इस बॉन्ड के ऐसे घूमने से नाइट्रोजन का पॉजिटिव न्यूट्रल होगा, तो यहाँ पे बनेंगे RNOH, ये बन गया आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। ये रहेगा सेकेंडरी एमीन का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा, प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। देखें इसको, इसके बाद में लिखे ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन में फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप है ये टर्सरी एमीन का, फॉर्मूला रहेगा R3N, यानी NH3 या अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को जब 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो रहेगा आपके ट्राई एल्किल एमीन, और इसी को क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन। अब बात होती है कि किसके द्वारा ऑक्सीडाइज होते हैं, तो टर्सरी एमीन है वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पर एसिड दोनों के द्वारा ही ऑक्सीकृत हो सकते हैं, और इनमें प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो कि एक सिंथेटिक कंपाउंड्स के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि जब टर्सरी एमीन का ऑक्सीडेशन H2O2 या पर एसिड के साथ में, H2O2 या पर एसिड के साथ में करवाया जाएगा, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें एमीन ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि एक सिंथेटिक कंपाउंड्स के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, एमीन ऑक्साइड है ना, उसमें ऐसे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, इस कारण से उसको इंटरमीडिएट भी बोल देंगे हम, कि सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखो आप किस प्रकार से बनेगा, तो ये रहेगा आपका R3N, या फिर इसको खोल के लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो R और ये रहेगा R, नाइट्रोजन पे लोन पे रहे। इसका ऑक्सीडेशन जब हम मान लीजिए H2O2 के द्वारा करवा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा एमीन ऑक्साइड वो रहेगा इस प्रकार से N पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, ये रहता है आपका एमीन ऑक्साइड। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म कि ये बनता किस प्रकार से है, तो देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले यही है R3N टर्सरी एमीन लेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका H2O2 की हेल्प से, OH पॉजिटिव है इसकी तरफ आकर्षित होगा, माइनस में क्या आ रहा है OH नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसके R
नाइट्रोजन है, इसके साथ में OH पॉजिटिव जुड़ गया, नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, फिर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कर रहा है ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये देखो OH वाला ये ना, ये इस प्रकार से टूटेगा, ये OH नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और ये OH नेगेटिव यहाँ आ गया, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे माइनस में H2 निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा R R R, और यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये होता है अपना एमीन ऑक्साइड, जो टर्सरी एमीन के ऑक्सीडेशन से बनता है, और ये एक सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में यूज किया जाता है। ये थे आपके एमीन्स हैं, उसके ऑक्सीडेशन, तीनों प्रकार के एमीन का ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद में देखें ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन्स, दो ही रहे हैं, सल्फाइड और हाइड्रोजन, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में एमीन कंप्लीट होने के बाद में रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन्स। देखें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने से क्या बनेगा, तो इसमें आएगा आपके कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता किसके द्वारा है, तो Cu+2 आयन और Fe+3 आयन के द्वारा, यानी कि क्यूप्रिक आयन और फेरिक आयनों के द्वारा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने से एजो कंपाउंड्स बनते हैं, जो कि अनस्टेबल होने के कारण से डिकम्पोज होकर या टूटकर हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हाइड्रोजन होता क्या है, तो हाइड्रोजन किस प्रकार से बनेगा, जैसे ये हो गया अपना CH3 NH2, इसका नाम रहेगा हाइड्रोजन। ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ NH2 किसी भी एल्केली आयरिल ग्रुप के साथ में, तो उसका नाम रहेगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन Cu+2 यानी क्यूप्रिक और फेरिक आयनों की उपस्थिति में करवाने पर एजो कंपाउंड्स बनता है, जो कि अनस्टेबल होने के कारण, अस्थायी होने के कारण उसका डिकम्पोज होने से या उसका विघटन हो जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी है। तो प्रोडक्ट के रूप में लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखें आप इसके अंदर हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं Cu+2 के साथ में। Cu+2 का मतलब क्या है, इसके ऊपर दो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर से क्या होगा वो देखें। ये इस प्रकार से Cu+2 का मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये वाला इस प्रकार से टूटेगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव माइनस में H2। और ऑक्सीडेशन वाली यूनिट स्टार्ट की थी तब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में लिखा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन या फिर इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है वो भी क्या ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन निकल रही है ना, H2 निकल रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया CH3 एंड डबल बॉन्ड NH, ये बन गया अपना। ये एन डबल बॉन्ड एन है ना, तब इसको हम क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड्स। एजो यौगिक है जो कि अनस्टेबल होता है, इस कारण से ये डिकम्पोज होकर के हाइड्रोकार्बन बनाएगा। डिकम्पोज इस प्रकार से होगा, इसका ये H पॉजिटिव है, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना इसके यहाँ घूमने से, तो ये इसके रूप में निकल जाएगा, N2 के रूप में निकल जाएगा। और CH3 कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और CH4 बना लेगा। और CH4 क्या है, मीथेन है, और ये क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इसलिए बोला जाएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन Cu+2 या Fe+3 आयन क्यूप्रिक या फेरिक आयन के साथ में करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में एजो कंपाउंड्स बनेगा, जिसका जो अनस्टेबल होने के कारण आगे डिकम्पोज होकर के हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। ठीक है, N2 बाहर निकल जाएगी इसमें। ये था आपके
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। इसके बाद में लास्ट बचा अपना ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्स। जैसे ऑक्साइड होते ना, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की जगह यदि सल्फर जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से होगा ऑक्सीडेशन, तो इसमें आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या क्या यूज में किए जाएंगे, तो मेटा सीपीबी है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसके अलावा इसमें यूज किया जाता है पर एसिड, सोडियम आयोडेट, NaI4 का नाम रहेगा सोडियम आयोडेट। इसके अलावा KMnO4 और इसके अलावा H2O2। इन सभी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करने पर प्रोडक्ट के रूप में सल्फोक्साइड, दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। सल्फोक्साइड भी प्राप्त हो सकता है और उसका आगे और ऑक्सीडेशन करवाने पर सल्फोन भी प्राप्त हो सकता है। इसमें लिखा जाएगा कि जब सल्फाइड्स का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, पर एसिड, सोडियम आयोडेट, KMnO4 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें सल्फोक्साइड या सल्फोन्स प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से होगा ऑक्सीडेशन देखें, इसे ये है, ये सल्फाइड हो गया। इसका ऑक्सीडेशन है वो यदि हम किसकी सहायता से करवाएं, पर एसिड से करवाएं, H2O2 से करवाएं या NaI4 से करवाएं, तो सबसे पहले तो हमें प्राप्त होगा RS डबल बॉन्ड OR। नाम क्या रहेगा इसका, सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड। उसके बाद में इसका फर्दर और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा अपना RS डबल बॉन्ड, दोनों साइड में डबल बॉन्ड O जुड़ जाएंगे, ये रहेगा आपका सल्फोन। लेकिन यदि हम सल्फाइड है उसका ऑक्सीडेशन, सल्फाइड है उसका ऑक्सीडेशन डायरेक्ट KMnO4 से करवा रहे हैं, इन सभी का यूज नहीं करके केवल KMnO4 का यूज करेंगे तो सल्फाइड से हमें सल्फोक्साइड प्राप्त नहीं होता, बल्कि सल्फोक्साइड की जगह हमें डायरेक्ट सल्फोन प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना एरो इस साइड में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि सल्फाइड का ऑक्सीडेशन यदि KMnO4 की सहायता से करवाया जाता है तो डायरेक्ट हमें सल्फोन प्राप्त होगा, और लेकिन यदि सल्फाइड का ऑक्सीडेशन है वो पर एसिड, H2O2 या सोडियम आयोडेट की हेल्प से करवाया जाए तो पहले सल्फोक्साइड होगा प्राप्त होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें सल्फोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होगा, एक पर एसिड के साथ में इसकी मैकेनिज्म वो देख लेते हैं, इतना लिखें। देखिए पर एसिड के साथ में इसकी मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ प्राप्त होगा पर एसिड, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ले लिया हमने पर एसिड के रूप में। देखिए इसमें क्या बनेगा, यदि ये वाला इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए और ये ऐसे टूट जाए, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये टूट जाए ऐसे, तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे बाहर निकलेगा आपके CH3 C डबल बॉन्ड OH। नहीं कार्बोक्सिलिक सॉरी पर एसिड है वो क्या करेगा, अपना एक ऑक्सीजन एटम इसको दे देगा, सल्फाइड को खुद है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये रहेगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन इसके पास में जाओगे। अब ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसे जाने से नेगेटिव, ऐसे जाने से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। अब ये जाएगा इसकी तरफ, सल्फर क्या करेगा, इसको जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर के ऊपर चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा RS डबल बॉन्ड O। ये क्या प्राप्त हो गया, सल्फोक्साइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अब ये सल्फोक्साइड है उसका वापस एक बार पर एसिड के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इस साइड एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और जुड़ जाएगा,
तो वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सल्फोन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वापस लिख देते हैं, पर एसिड एक बार और करवाएंगे तो RS डबल बॉन्ड O R यानी कि सल्फोन प्राप्त हो जाता। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। इसी के साथ में ऑक्सीडेशन कंप्लीट है। उसके बाद में 3 कंपाउंड्स हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनका यूज करते हुए ऑक्सीडेशन किसी भी कंपाउंड्स का किस प्रकार से होगा ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।